हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएच स्टडी सेंटर में। आज एलसीएम और एचसीएफ की तीसरी क्लास है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इबारती के कुछ प्रश्न एलसीएम एचसीएफ पे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, जैसे है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 8, 10, 15 से भाग करने पर शेष 5 बचे। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। इसमें ये जानना चाहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है 8, 10 और 15 के लिए कि जिसको 8, 10, 15 से हम भाग करें तो शेष 5 बचना चाहिए। कहने का मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या आए जिसको हम 8 से भाग करें तब भी 5 शेष बचे, 10 से भाग करें तब भी 5 शेष बचे और 15 से भाग करें तब भी 5 शेष बचे। तो हमसे कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के बोले या न्यूनतम संख्या बोले या कम से कम बोले तो हमें एलसीएम निकालना होता है। तो पहले हम 8, 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। 8, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 2 चौके 8, 5, 2 दुनाई 4, 5, अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दुनाई 4, 4 दुनी 8, 8 तिरिक 24, 24 पंचे 120। 8, 10, 15 का एलसीएम आ गया 120। अब पहले क्वेश्चन से पहले कुछ थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि 120 क्या है। 120 ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जिसको हम 8, 10 और 15 से भाग करेंगे तो शेष इसमें 0 बचेगा। कहने का मतलब जिस संख्या का हम लासा निकालते हैं तो जो लासा आता है उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है और वह संख्या उस संख्या के लिए सबसे न्यूनतम होती है, सबसे छोटी होती है। लेकिन हमें पूर्णतः विभाजित नहीं करना है। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि शेष 5 बचे। तो यदि हम 8 से 120 को भाग करेंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें पूर्णतः विभाजित नहीं करना है, हमें शेष बचाना है। कितना बचाना है? 5। तो जितना शेष बचाना है, जो लासा आया है, एलसीएम आया है, उसमें हम उतना प्लस कर देंगे। तो 120 एलसीएम आया था, 5 शेष बचाना था, जितना शेष बचाना होता है उसको उसमें प्लस कर देते हैं। 125। अब हम कह सकते हैं 8, 10, 15 के लिए 125 सबसे छोटी संख्या है जिसको हम यदि 8 से भाग करें तब भी 5 शेष बचेगा, 10 से भाग करें और 15 से भाग करें तब भी 5 शेष बचेगा। क्या शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है, हम उत्तर की जांच करके देखेंगे तब मानेंगे। देखिए 125 का है। इस 125 को जब हम 8 से भाग करें, हमारी शर्त पूरी होनी चाहिए कि 125 को जब हम 8 से भाग करें तो शेष कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो 8 से हम भाग करते हैं तो 8 एक्के 8 और बचा कितना बचा? 4 हो गया 45, 8 पंच 40। शेष कितना बच गया? 5 बच गया। 8 एक्के 8 बचा 4 हो गया 45, 8 पंच 40। ये 15 हमारा भागफल हो गया और शेष 5 बच गया। अब इसी 125 को हम 10 से भाग करेंगे। 10 एक्के 10 बचा 2 हो गया 25, 10 दूना 20। ये हमारा भागफल हो गया और 25 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5। ये हमारा 5 शेष बच गया। अब 125 को हम 15 से भाग करके देखते हैं तो 15 अट्ठे 120 और शेष 5 बच गया। इसका मतलब जो आंसर हमारा आया है वो हमारा आंसर 100% सही है, क्योंकि हमारी जो शर्त दी गई है क्वेश्चन में वो हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। हमें छोटी सी छोटी संख्या भी मिल गई और हम जब इसका डिवाइड कर रहे हैं 8 और 10, 15 से तो हमारा शेष 5 5 बच रहा है। हमारी शर्त पूरी हो गई। और 125 8, 10, 15 के लिए सबसे छोटी संख्या है जिसको हम 8, 10, 15 से भाग करेंगे तो शेष 5 बचेगा। इससे छोटी संख्या अब 8, 10, 15 के लिए नहीं है। इससे बड़ी संख्या मिल सकती है लेकिन इससे छोटी संख्या अब 8, 10, 15 के लिए नहीं है। अब हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन देख। दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी छोटी संख्या बताना है हमको कि जिसमें हम 5 जोड़ें तो
वह संख्या 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। हमने पहले ही बोल दिया भैया कि जब छोटी से छोटी न्यूनतम कम से कम संख्या पूछे तो पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे 16, 20 और 24 का। 16, 20, 24 का एलसीएम निकालेंगे। निकालिए। 2 अट्ठे 16, 2 दहम्मा 20, 2 एक्के 2, 2 दुनाई 4, 2 चौके 8, 5, 2 6, 2 दुनाई 4, 5 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लीजिए। 2 तिहाई 6, 2 1 5 3 1 5 1 5 1 1 1। अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 5 तिहाई 15, दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। ये 240 क्या है? 240 16, 20 और 24 के लिए सबसे छोटी संख्या है, जिसको हम 16 से 20 और 24 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। कहने का मतलब यह संख्या 240 16, 20, 24 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। लेकिन विभाजित तो हो जाएगी, पूर्णता विभाजित हो जाएगी, लेकिन क्या हमारी शर्त पूरी होगी? क्योंकि उसमें कह रहा है कि ऐसी छोटी संख्या बताओ जिसमें जब हम 5 प्लस करें तो वह संख्या 16, 20, 24 से पूर्णता विभाजित होनी चाहिए। तो जो 240 जो एलसीएम आया है उसमें से हम 5 प्लस करने को कह रहा है, तो हम 5 माइनस करेंगे। जब हमने 5 माइनस कर दिया तो 10 में से 5 गया, 5 यहां बचा 3, 2, 235 आ गया। अब वह छोटी सी छोटी संख्या 235 है जिसमें 5 जोड़ दें। लो 5 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या हुई, प्राप्त संख्या 240 हो गई। प्राप्त संख्या 16 से 20 से और 24 से पूर्णता विभाजित हो जाए। अब फिर से समझना हमारी बात को। ये कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 16, 20, 24 से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो इसको ध्यान से एक बात और ध्यान रखना भैया कि हम वीडियो रटाने के लिए नहीं, समझाने के लिए बना रहे हैं। तो आप इसको रटना मत क्वेश्चन को, आप पहले क्वेश्चन को समझना क्या कहता है। कह रहा है 5 जोड़ दें, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या में लाना है जिसमें हम 5 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 16, 20, 24 से पूर्णता विभाजित। तो हमारी वह छोटी सी छोटी संख्या है 235 जिसमें 5 जोड़ दें। तो 235 में हमने 5 जोड़ दिया तो कह रहा प्राप्त संख्या, तो जो संख्या प्राप्त हुई 240 संख्या प्राप्त हुई, प्राप्त संख्या 16 से 20 से 24 से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो अब यह जो संख्या आई है यह संख्या 16 से भी, 20 से भी और 24 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। क्या जो हमने क्वेश्चन में लेकर आया क्या हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर सही है कि नहीं सही है? हम देखेंगे कि हमारा सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। देखिए 240 को हम 16 से भाग कर रहे हैं और हमारी संख्या पूर्णता विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए हमारा सवाल सही है और शर्त तो हमारी पूरी हो गई है। 16 एक्के 16, यहाँ बचा 8, हो गया 80, 16 पंचे 80, पूर्णता विभाजित हो गई। 240 को जब हमने 16 से डिवाइड किया तो पूर्णता विभाजित हो गया। पूर्णता विभाजित हुआ मतलब कि शेष 0 बचा, रिमाइंडर 0 बचा। अब हम 240 को 20 से करेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 एक्के 2, 2 दुनाई 4, 12, ये भी कट गया। अब 240 को हम 24 से भी करेंगे। 24 दहम्मा 240, सारी संख्याएं कट गई, किसी में रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ नहीं बचा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 240 16, 20, 24 के लिए सबसे छोटी पूर्णता विभाजित होने वाली संख्या है। और तो हम कह सकते हैं 235 सबसे छोटी संख्या है 16, 20, 24 के लिए, जिसमें हम 5 जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी, जो योग आएगा, वह संख्या 16, 20 और 24 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। इतना बात समझ में आई? अच्छा, अब इसमें अगर कह दे आपसे कि जिसमें 5 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या पूर्णता विभाजित हो जाए इतने इतने से, अगर इसी में आपसे बोल देता जिसमें से वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटा दें, अब जोड़ने को नहीं बोल रहा है, अब कह रहा है 5 घटा दें, 5 घटा दें तो प्राप्त संख्या 16, 20 और 24 से पूर्णता विभाजित हो जाए। हम थोड़ा इसको काट के तो बताते हैं आपको। अब
पहले क्वेश्चन में कह रहा था 5 जोड़ दें तो 16, 20, 24 से पूर्णता विभाजित हो जाए, अब कह रहा 5 घटा दें तो पूर्णता विभाजित हो जाए 16, 20, 24 से। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा जोड़ने घटाने का बात किया है बस। अब इसका हम जब छोटी से छोटी कहा तो हम वही काम करेंगे जो पहले किए थे, एलसीएम निकाल लिया। अब इसमें हम कह रहा है जिसमें 5 घटा दें तो जो संख्या प्राप्त हो वह संख्या 16 से, 20 से और 24 से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो हमारा एलसीएम आ गया 240। अब हमसे वो कह रहा है घटाने को, तो हम इसमें करेंगे प्लस, तो ये हो गया 245। अब क्या 245 को हम 16, 20, 24 से भाग करेंगे तो पूर्णता विभाजित होगा? नहीं होगा, सब में 5 शेष बचेगा। पूर्णता कहां से विभाजित होगा भैया? क्योंकि हमने जिस संख्या का एलसीएम निकालते हैं जो आता है वो पूर्णता विभाजित होता है। तो 240 में हमने 5 तो ज्यादा डाल दिया, इसमें प्लस कर दिया, तो 5 तो बार बार शेष बचेगा, लेकिन हमें पूर्णता विभाजित करना है और साथ साथ में शर्त भी पूरा करना है। तो हमने इसमें 245 आया। अब इस 245 में से हम 5 कह रहा है 5 घटा दें, तो 5 लोग घटा देते हैं, 245 में से 5 घटा दिया 240 हो गया। तो प्राप्त संख्या 16 से, 20 से, 24 से पूर्णता विभाजित हो जाए। अर्थात अब हम कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या 245 है, जिसमें से 5 घटा दें तो प्राप्त संख्या 16 से, 20 से और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आप इसको 16 से भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे और 24 से भाग करेंगे तो शेष 0 बचेगा, और जिस संख्या को भाग करने पर शेष 0 बचता है तो उसको हम कहते हैं कि यह संख्या पूर्णतः विभाजित है, अर्थात यह संख्या पूर्णतः विभाजित है। हमारा 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब हम थर्ड टाइप क्वेश्चंस बताते हैं आपको भारतीय प्रश्न में। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसको 10, 12, 14 से भाग करें तो क्रमशः 8, 10, 12 शेष बचे। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, वो हमसे कह रहा है न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी संख्या, जिसको 10 से, 12 से और 14 से भाग किया जाए तो क्रमशः 8, 10, 12 शेष बचे। अब क्रमशः का मतलब क्या हुआ कि जब हम 10 से भाग करें तो 8 शेष, 12 से भाग करें तो 10 शेष और 14 से भाग करें तो 12 शेष बचना चाहिए। और न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो हमने आपसे बोला जब वो न्यूनतम बोले, कम से कम बोले, छोटी से छोटी बोले, तो हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो पहले हम 10, 12, 14 का एलसीएम निकालेंगे। निकालिए एलसीएम। 10, 12, 14 का एलसीएम निकालिए। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 5, 2 तिहाई 6, 7, 3, 5, 1, 7, 1, 1, 7, 1, 1। अब इसका हम गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 7 पचे 35, 35 तिहिया 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420, 2 दूनाई 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420। वह न्यूनतम संख्या 420 आ गई। लेकिन भैया इसमें हमसे कह रहा है कि जब 10 से भाग करें तो 8, 12 से भाग करें तो 10 और 14 से भाग करें तो 12 शेष बचना चाहिए। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको कुछ कॉमन सी बात इसमें मिलेगी। 10 से भाग को करने को कह रहा है तो 8 शेष बचाने को कह रहा है, 12 से भाग करने को कह रहा है तो 10 शेष बचाने को कह रहा है, 14 से भाग करने को कह रहा है तो कितना कह रहा है शेष बचाने को? 8। तो देखिए 10 और 8 में कितने का डिफरेंट है? 8 में कितना जोड़ दिया जाए तो 10 हो जाए? 2। 10 में कितना जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाए? 2। 10 2 12। 12 में कितना जोड़ दिया जाए कि 14 हो जाए? 2। तो इसका मतलब जिससे हमें भाग करना है और जितना शेष बचाना है उसमें हमें 2 का डिफरेंट मिल रहा है, सेम डिफरेंट मिल रहे हैं। तो जब सेम डिफरेंट मिले हैं तो हम इसको कह सकते हैं 10 माइनस, देखिए सेम डिफरेंट कैसे मिल रहे हैं? 10 में से 8 गया 2, जब 10 से भाग करें तो 8 शेष बचना चाहिए, 2 का डिफरेंट है। 12 से भाग करें तो 10 शेष बचना चाहिए, इसमें भी 2 का डिफरेंट है। 14 से भाग करें तो 12 शेष बचना चाहिए, 12 शेष बचना चाहिए, इसमें भी 2 का डिफरेंट है।
तो देखिए डिफरेंट सेम आ रहे हैं, तो जितने सेम डिफरेंट आ रहे हैं तो जो लासा आया उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, उतना माइनस कर दीजिए जितना सेम डिफरेंट आ रहा है। तो 420 में से हम जब 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 418। अब ये जो 418 है यह सबसे छोटी संख्या है, यह न्यूनतम संख्या है जिसको हम 10 से भाग करेंगे तो 8 शेष, 12 से भाग करेंगे तो 10 शेष, और 14 से भाग करेंगे तो 12 शेष बचेगा। करके देख लीजिए, 418 बटे 10, 10 चौक 40, बचा 1 हो गया 18, 10 एक के 10, शेष कितना बच गया 8। 418 को 12 से भाग करके देखिए, 12 का पहाड़ा 41 में 3 बार 12 3 36, बचा 5 हो गया 58, 12 चौक 48, और 58 में से 48 चला जाएगा, कितना बचेगा भैया 10 शेष। फिर 418 को 14 से भाग करिए तो 14 दूना 28, बचा कितना 13, 41 में से 41 में से 28 गया 13, हो गया 138, 14 अट्ठे 112, 14 नवैया 126, और शेष कितना बच गया 138 में से 126 जाएगा, कितना बचेगा से 12। देखिए क्रमशः जो कह रहा है भाग करें तो क्रमशः 8 10 12 शेष बचे, क्रमशः 8 10 12 शेष बचा, 10 से भाग करे 8 शेष बचा, 12 से भाग किया 10 शेष बचा, 14 से भाग किया 12 शेष बचा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 10 12 15 से भाग करें तो पूर्णता विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जानना चाहता है जिसको हम 10 12 और 15 से भाग करें तो पूरी कट जाए। तो क्वेश्चन लगाने के पहले हम देखेंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे कैसे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कोई हमसे बोल दे लिखने को तो लिखेंगे कैसे। तो देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने का पहले देखिए, आज 4 अंकों के नहीं चाहे जितने अंकों का पूछे सबका छोटी संख्या लिखना सीख जाएंगे। 1 लिखेंगे, अब 4 अंकों की लिखनी है तो एक अंक है, अब 1 के बगल कितना और अंक हम लिख दें कि 4 अंक बन जाए। तो 1 के बगल यदि हम 3 अंक लिख दें तो 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। तो 1 लिखने के बाद जितने अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या पूछे उसके दाईं ओर उतने 0 बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब है यदि हमसे 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है तो हम 1 लिखेंगे और 1 के दाईं ओर 4 0 लगाएंगे तो वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। 6 अंकों की पूछेंगे छोटी छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे, 5 बार 0 लगाएंगे तो वह 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बन जाएगी। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि 7 अंकों की छोटी बताओ, 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ, तो हम 1 लिखेंगे, 1 के दाईं ओर कितना 0 बढ़ा दिया जाए कि 7 अंकों की छोटी छोटी हो जाए। तो 1 के दाईं ओर हम 6 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये हमारी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या 7 अंकों की नहीं हो सकती है। यदि हम बात करें कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे होगी, जैसे मान लीजिए हमसे बोल दे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा उतने बार हम 9 लिख देंगे। 4 अंकों की पूछ रहा है तो 4 बार 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछेगा तो हम 5 बार 9 लिखेंगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछेगा तो हम 6 बार 9 लिखेंगे, और जो आएगा लिखने के बाद जो आएगा उसको हम बता देंगे या इतने अंकों की बड़ी से बड़ी। जैसे कोई पूछ ले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है तो हम बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या 6 अंकों के लिए नहीं हो सकती। यदि हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, जैसे 1 प्लस करेंगे ये 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई भैया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या
कौन सी है जिसको 10, 12, 15 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो पहले हम 10, 12, 15 का लासा निकालेंगे। तो लासा निकालिए, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 15, 2 5, 2 तिहाई 6, 15, 5 3 एक्के 3, 3 पच्चे 15, 5 1 1 1। अब इसका गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 ते 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। एलसीएम 10 और 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अभी हमने आपको बताया था, क्या बोला था लिखने को, 4 अंकों की लिखेंगे यहाँ पे, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। की संख्या होती है 1000। 1000 हो गई। अब जो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। जो 1000 छोटी से छोटी 4 अंकों की है, जो लासा आएगा उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, और भाग करने में जो शेष आता है उसको हम माइनस में शेष लेकर आएंगे। तो देखिए माइनस में कैसे शेष आता है, 60 एक्के 60 बच्चा 40 और यहाँ हो गया 400। 60 का पहाड़ा 400 में यदि ले जाया जाए तो कितने बार जाएगा, 60 छोड़ दीजिए आप, 60 का समझ लीजिए 60 का पहाड़ा नहीं है, आप समझिए कि 6 का पहाड़ा है। तो यहाँ पे जब इसको 0 को हटा दिए तो यहाँ पे इस 0 को भी हटा दीजिए, समझ लीजिए हमें 6 का पहाड़ा 40 में पढ़ना है। तो 6 का पहाड़ा 40 में कितने बार जाएगा, 6 छक्का 36 और 6 सत्ते 42, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो हमें प्लस में नहीं लाना है शेष, हमें माइनस में लाना है। तो 6 छक्का 36 6 बार में बराबर हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम इसको हम एक बार ज्यादा ले चलेंगे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। अब 400 में से 420 को माइनस करना है, 400 में से 420 नहीं माइनस होगा, तो 420 में से 400 को माइनस कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2 और 4 में से 4, इसमें से घटा रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं, तो इसके सामने वाला साइन लगा दीजिए -20। अब -20 आ गया। अब ये जो -20 आया, इस 1000 में जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है इसमें हम प्लस करेंगे, 1000 में प्लस करेंगे जितना हमारा माइनस में शेष आया है, प्लस कर दिए। अब ये क्या हो गया, 1020 हो गया। अब हम कह सकते हैं 1020 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसको हम 10 से 12 से और 15 से भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप करके देखिए 100% विभाजित हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले कि माइनस में आंसर क्यों लेकर आ रहे हो, शेष माइनस में शेष क्यों लेकर आ रहे हो, प्लस में लेकर आके हमें दिखाइए, प्लस में लाइए, माइनस में क्यों करके ला रहा हो, उनसे बोलिए चलिए ठीक है आपका करेक्ट आंसर है 1020, इसको ध्यान में रखना। अब हम आपको बता रहे हैं कि प्लस में शेष क्यों नहीं लेकर आते हैं। देखिए मान लीजिए हम इसका लगाए 60 छक्का 360 हो गया, हमने प्लस में शेष ले आए, प्लस में शेष ले आए। अब 1000 में यदि हम 40 जोड़ेंगे जो शेष आया, वही काम तो ये किए थे जो माइनस में लेकर आए थे तब भी प्लस किए थे, अब जो माइनस में प्लस में लेकर आ रहे हैं तब भी हम इसमें प्लस करेंगे। तो 1040 आप अब भाग करके देखिए 1040 क्या 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। करके देखिए 1040 को करके देखिए 1040 को 10 से भाग करिए तो ये तो हो रहा है 104 हो गया, ये तो सही है। 1040 को यदि हम 12 से भाग करें तो 12 8 96, बचा कितना 8 हो गया 80, 12 का पहाड़ा से 80 डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इसलिए हमारा सवाल गलत हो जाए, इसलिए हम माइनस में लेकर आते हैं। अच्छा आपसे अगर कोई पूछ ले कि 40 प्लस में लेकर आए हो, यहाँ प्लस ना करो माइनस करके दिखाओ, तो कर दो, ये लो हम कर तो दे रहे हैं। 1040 में से जब 1000 में से जब 40 माइनस हो जाएगा तो 960 आएगा। अब क्या 960 4 अंकों वाली संख्या है, 960 हमारी 3 अंकों वाली संख्या हो गई, तो क्या हमारी शर्त पूरी होगी, नहीं पूरी होगी। इसलिए हम जब हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछता है, कितने भी अंक का जब छोटी से छोटी संख्या पूछता है और उसको हमें पूर्णतः विभाजित करना होता है, तो हम उसमें हम
माइनस में शेष लेकर आते हैं, जो हमने आपको करके दिखा दिया। इसका करेक्ट आंसर होगा 1020। यदि हम 1020 को 10 से भाग करेंगे तब भी पूर्णता विभाजित होगा, 12 से भाग करेंगे तब भी पूर्णता विभाजित होगा, 15 से भाग करेंगे तब भी पूर्णता विभाजित। इतनी बात क्लियर है भैया। अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 4, 6, 5 से भाग करें तो एक शेष बचे। अब इसमें हमसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता है कि जिसको हम 4 से और 6 से और 5 से जब हम भाग करें तो उसमें हमें शेष 1 1 बचना चाहिए। चलिए लगाते हैं। वही जो क्वेश्चन इसके पहले हमने बताया था, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला है, इसमें सिर्फ एक शेष बचाना है, वही टाइप का क्वेश्चन है। देखना, इसमें वैसे 2 क्वेश्चन छिपे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन छिपा है। एक तो वो बोल सकता है इस क्वेश्चन में 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 4, 6, 5 से भाग करें तो पूर्णता विभाजित हो जाए, शेष बचाने को ही ना बोले, लेकिन वो हमसे कह रहा है कि एक शेष बचे। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन है, हम दोनों टाइप का एक ही क्वेश्चन में हम दोनों टाइप का सॉल्व करना बता देंगे आपको। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, पहले हम 4, 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 6, 5, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 5, 2, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 5 और 5, 1, 1, 1। अब इसका गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 3, 12, 5, 60, एलसीएम आ गया 60। अब हमसे कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी से बड़ी अभी हम पहले बताए थे, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे, हमसे पूछ रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी कह रहा तो हम 3 बार 9 लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कहता तो 4 बार 9 लिखते, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब ये जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इस संख्या को जो एलसीएम आया है उससे हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो जब छोटी से छोटी संख्या रहती थी तो उसमें हम माइनस में शेष लेकर आते थे। अब हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम इसमें प्लस में शेष लेकर आएंगे। तो हम 999 को 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 एक के 60 बचा 39 हो गया, 9 तारे 399, 60 छक्के 360। इसमें माइनस में शेष नहीं लाना है, इसमें प्लस में शेष लाना है। ये हो गया प्लस 39, ये 39 है। अब इस 999 में से, कहने का मतलब ये जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से जो शेष 39 प्लस में बचा है इसको हम माइनस करेंगे। 999 माइनस 39 बराबर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9 ऐसे उतर गया 960। ये तो हम बोले कि इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन फंसा है, इसका हम पहले टाइप का। यदि वो हमसे कहता कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 4, 6, 5 से भाग करें तो पूर्णता विभाजित हो जाए, तो पूर्णता अगर कहता विभाजित तो हमारा क्वेश्चन इसी पे हो गया था। अब हम यदि 960 को 4 से भाग करेंगे तब भी पूर्णता विभाजित होगा, 6 से 5 से भाग करेंगे तब भी पूर्णता विभाजित, लेकिन हमें एक शेष बचाना है, एक शेष बचाने को कह रहा है। तो जितना बचाने को कह रहा है उतना उसमें प्लस कर दीजिए, 960 में एक प्लस कर दीजिए, हो गया 961। अब 961 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसको हम 4 से, 6 से और 5 से भाग करेंगे तो शेष 1 1 बचेगा। अब करके देखना इसको। अब अगले टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। इतनी बात समझ में आई, अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। टाइप का क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं यदि ये घंटियां क्रमशः 5, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल से बजती हैं तो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी तथा 12 मिनट में यह एक साथ कितने बार बजेंगी। इसमें 2 आंसर पूछ रहा है हमसे। एक बार एक तो कह रहा है तो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है तथा और 12 मिनट में यह एक साथ कितने बार बजेंगी। 2 क्वेश्चन हमसे कर रहा है। इसमें क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बाकी लगाने में बिल्कुल एकदम सरल है। आप सिर्फ समझने की कोशिश करना। और दूसरी बात भैया, हम वीडियो को
इसलिए बना रहे हैं कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम वीडियो को बहुत जल्दी भगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को बताना चाह रहे हैं जितना आपकी समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। इसीलिए हम हमारी वीडियो थोड़ा बड़ी भी होती जा रही है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन को बता रहे हैं। एक बार यदि आप वीडियो ध्यान से समझेंगे तो जितने टाइप के क्वेश्चन है आपको 100% समझ में आ जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कह रहा 4 घंटियां हैं जो 5, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल से बजती हैं, तो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी तथा 12 मिनट में यह एक साथ कितने बार बजेंगी। चलिए इसको दोनों का भी छोड़िए, अभी हम 5, 6, 8, 10 सेकेंड का बात कर रहा है ना, पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 5, 6, 8, 10 तो 2, 5, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 5, 5, 3, 2 दुनाई 4, 5, 2, 5, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1, 1। अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 2 2 दुनाई 4, हाँ ठीक है। 2 दुनाई 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120। 2 दुनाई 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120। 120 क्या है? 5, 6, 8, 10 सेकेंड है, तो जो हमारा एलसीएम आया है वो भी हमारा सेकेंड ही है। 120 सेकेंड आया, तो हमने 5, 6, 8, 10 सेकेंड का एलसीएम निकाला तो हमारा एलसीएम आया 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड है, अब बताइए कि 120 सेकेंड को यदि हम मिनट में चेंज करें तो कैसे चेंज होगा? 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। और यहाँ पे कितने सेकेंड है? 120। तो जब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 का दूना 120 है, तो 60 दूना 120। जब सेकंड का दूना 60 सेकंड का दूना 120 सेकंड है, तो उधर 1 मिनट का दूना 2 मिनट। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि 120 मिनट में 120 सेकंड में कितने? 120 सेकंड बराबर 2 मिनट के। 120 सेकंड बराबर 2 मिनट। तो हमारा जो इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा था उसमें से हमारा 1 क्वेश्चन होगा। अब हम कह सकते हैं कि 120 सेकंड या 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगे। जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है 4 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं, यदि घंटियां क्रमशः 5, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल से बजती हैं तो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो हम कह सकते हैं 120 सेकंड या 2 मिनट बाद एक साथ पुनः बजेंगी। लेकिन एक आंसर तो हो गया हमारा, लेकिन वो कह रहा 12 मिनट में यह एक साथ कितने बार बजेंगी। तो 2 मिनट बाद दोबारा बजेगी, फिर 4 मिनट बाद बजेगी, फिर 6 मिनट बाद बजेगी, फिर 8 मिनट बाद बजेगी, फिर 10 मिनट बाद बजेगी, फिर 12 मिनट बाद बजेगी। पहले 2 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 2-2 मिनट के अंतराल पे बजेंगी। तो 12 मिनट है, तो हम इसको कह सकते हैं 12/2 बराबर 6 बार। कितने बार बजेंगी? 6 बार। इसका मतलब 12 मिनट में 6 बार वो बजेंगी, 6 बार बजेंगी। टोटल पूछे 6 बार पूछे, लेकिन वो कह रहा 4 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं, तो 12 मिनट बाद कितने बजे? तो 6 बार तो बजेंगी, और एक बार बजना आरंभ कर दी थी तो 6 बार ये, और जो एक बार बज के आरंभ होती थी तो उसका बात हो रहा है, तो 6 बार वो और प्लस 1 बार ये, हम इसलिए इसको कहते हैं 7 बार बजेंगी। कितने बार बजेंगी? 7 बार बजेंगी। दोनों क्वेश्चन हो गए। 120 सेकेंड में बराबर 2 मिनट, हम कह सकते हैं कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो हम कह सकते हैं 120 सेकेंड या 2 मिनट बाद एक बार बजेंगी, और वह एक साथ 7 बार बजेंगी। 1 मिनट आरंभ वाला जो आरंभ से शुरू हुई थी, जब घंटियां बजना शुरू हुई थी, और 12 मिनट में 6 बार, तो वो और प्लस ये टोटल जितनी क्वेश्चन की बात हुई टोटल में वो 7 बार बजेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं 7 बार एक साथ बजेंगी, और फिर 2-2 मिनट के अंतराल पर बजती रहेंगी। 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12।
इतनी बात क्लियर है भैया। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, जैसे 6 घंटियाँ क्रमशः 4, 6, 8, 15, 20, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि यह प्रातः 6:15 पर एक साथ बजी हों तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी? 6 घंटी है, 4, 6, 8, 15, 20, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। कह रहा है यदि ये प्रातः मतलब सुबह 6:15 पर एक साथ बजी हों तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगे? तो हम पहले 4, 6, 8, 15, 20, 45 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 6, 8, 15, 20 और 45। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 15, 2 दहम्मा 20 और 45। 2, 1, 3, 2 दूनी 4, 15, 2 पंचे 10 और 45। फिर 2, 1, 3, 1, 15, 5 और 45। अब इसमें 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। 3 से 1, 1, 1, 3 पच्चे 15, 5 नहीं कटेगा, 3 15 हम 45। अब ये हो गया 3, 1, 1, 1, 5, 5, 3 पच्चे 15, फिर 5। बहुत धीरे धीरे काम करना है, जल्दी जल्दी नहीं तो गलती हो जाएगी। 5 इक्के 1, 1। अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 दूना होता है 360। ये 360 सेकेंड आया, 360 सेकेंड आया। अब कह रहा है कि प्रातः 6:15 पर एक साथ बजी हैं। मतलब सुबह जब 6:15 हो रहा था तो ये 6 घंटियां एक साथ बज रही थी। तो अब कह रहा है कि एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो 360 है। अब इसमें देखिए 6:15, ये 6:15 से आप क्या समझते हैं? 6:15, 6:15 का मतलब ये 6 घंटे और ये 15 मिनट। तो इसमें हमें ये घंटा दे रहा है, ये मिनट दे रहा है, और हमारे पास जो संख्या आई है वो सेकंड में आई है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हम इसको मिनट में बदलते हैं। तो हम इसको मिनट में बदल लेंगे। 360 सेकेंड है और 1 मिनट बराबर होता है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हमें इसको मिनट में बदलना है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 60 सेकंड बराबर 1 मिनट के। तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट के, और 360 सेकंड बराबर 1/60 गुणे 360। 60 छक्के 360, ये आ गया हमारा 6 मिनट। 6 मिनट क्या है? चाहे हम 360 सेकंड बोले और चाहे 6 मिनट बोले, तो हमें एक साथ 6:15 पर वो सुबह बजी थी, और 6 मिनट बाद मतलब 6:15 और प्लस 6 मिनट बराबर 6:21 पे वो पुनः एक साथ फिर से बजेंगी। 6:21 पर वो एक साथ पुनः बजेंगी। इसका आंसर आ जाएगा 6:21। प्रातः 6:21 पे वो पुनः एक साथ 6 घंटियां बजेंगी। इतनी बात आपको समझ में आई? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा फिर से रिपीट करके वीडियो आप देखना। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 144 तथा 12 है। यदि पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2 संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं का जब लासा निकाला जाता है तो लासा आता है 144, और उन्हीं दोनों संख्याओं का जब हम मासा निकालते हैं तो मासा आता है 12। और कह रहा है जिन दोनों संख्याओं का लासा मासा निकालने पे 144 तथा 12 आ रहे हैं, उसमें से एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी?
इसको लगाने के लिए एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं पहली संख्या फर्स्ट गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, या हम कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसका फार्मूला, इस फार्मूले से हम लासा भी निकाल सकते हैं, मासा भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या निकाल सकते हैं और दूसरी संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन में वो हमसे कभी लासा पूछेगा तो कभी मासा पूछेगा, कभी पहली संख्या पूछेगा, कभी दूसरी संख्या पूछेगा। लासा मासा देगा, पहली संख्या देगा तो दूसरी संख्या पूछेगा, मासा और पहली संख्या दूसरी संख्या देगा तो लासा पूछेगा, लासा देगा पहली संख्या दूसरी संख्या देगा तो मासा पूछेगा। इसी टाइप के हैं और ये सारे क्वेश्चन हमारे इसी एक फार्मूले से पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। अब वो हमसे कह रहा है पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या कह रहा है, तो हम इसी फार्मूले पर उसको रखेंगे। कह रहा है पहली संख्या कितनी है 36 ले लिए। दूसरी संख्या नहीं पता है, इसको चाहे ऐसे लिखे रहने दीजिए, चाहे इसको मान लीजिए दूसरी संख्या x है, x हमने मान लिया। उसके बाद कह रहा है एलसीएम लासा तथा मासा, तो लासा तथा मासा क्रमशः 144 है, तो पहले लासा है तो इसका मतलब लासा 144 गुणे मासा कितना है 12 कर लिए, ये होगा 36 गुणे x बराबर 144 गुणे 12। अब इसको हम दूसरे लगाएंगे, x बराबर ये गुणा में है, इक्वल के उधर जाएगा तो ये भाग बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 144 गुणे 12 बटे 36। 12 एक के 12, 12 तिहाई 36, 3 एक के 3, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, ये आ गए 48। इसका मतलब x बराबर 48, x बराबर 48। तो x किसको माने थे दूसरी संख्या को, तो हम कह सकते हैं दूसरी संख्या बराबर 48। यदि वो हमसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यदि वो हमको देता कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 144 है, यदि दूसरी संख्या यहाँ कहता और यहाँ पहली संख्या पूछता, तो जो संख्या ना ज्ञात हो उसको हम x मान लेंगे और जो संख्या ज्ञात है उसको हम उसी फार्मूले पर रख देंगे और उसका व्युत्क्रम करके पक्षांतर करके जैसे भी होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। गुणा भाग सही होना चाहिए, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। इस पे कभी लासा पूछेगा, कभी मासा पूछेगा, कभी पहली संख्या पूछेगा आपको, कभी दूसरी संख्या पूछेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 156 है। दो संख्याएं हैं कोई, उनका जब एलसीएम और एचसीएफ लासा और मासा निकाला जाता है तो जो उसका लासा मासा आता है उन दोनों का जब योग किया जाता है तो योग आता है 156। आगे कह रहा है तथा एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब लासा मासा का 12 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 48 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे इसमें कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बड़ा है, देखने में बड़ा है, सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, सोच रहे होगे लगाएंगे कैसे, अभी एकदम सरल, इससे सरल क्वेश्चन है ये नहीं है। इससे पहले आप इससे बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे, अब बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 156 है, तो एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, एलसीएम तथा एचसीएफ योग का मतलब प्लस का योग 156। इतनी बात समझ में आई। जो क्वेश्चन में कहा वही हमने किया, अपने मन से कुछ जोड़ा ही नहीं। कह रहा है एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 156 है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल 156। इतनी बात क्लियर है। अब वो कह रहा है तथा एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। चलिए हम इसको मान लेते हैं कि एचसीएफ है x, तो देखते मान लेते हैं ये इतना बड़ा लिखा है, हम इसको मान लेते हैं x, एचसीएफ को मान लिया x। कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, तो ये जब x है और इसका 12 गुना क्या है एलसीएम, x मासा लासा मासा का 12 गुना है, तो ये मासा x है और x का 12 गुना क्या है मासा, और इन्हीं दोनों संख्याओं का योग कितना है 156। यहां तक बात क्लियर है भैया। कह रहा फिर से समझिए, दो संख्याओं का लासा तथा मासा का योग
इतना है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल 156। अब हमने कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, तो हमने मान लिया कि एचसीएफ एक्स है और इसका 12 गुना एलसीएम है, तो 12x प्लस एक्स इज इक्वल 156। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ये 13x बराबर हो जाएगा 156। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसको काट देते हैं, 156 बटे 13 बराबर 12। ये x क्या आया, x बराबर 12। तो x हमने किसको माना था, x हमने किसको माना था, x एचसीएफ को, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ है 12। और जब एचसीएफ 12 और इसका 12 गुना क्या है एलसीएम, तो इसका मतलब एलसीएम बराबर 12, इसका 12 गुना, 12 गुणे 12 बराबर 144। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, तो ये 12, ये x है, ये 12x है, तो x की वैल्यू 12, तो 12x की वैल्यू 12 गुणे x की जगह पे 12, 12 गुणे 12 इज इक्वल 144। अब उसके बाद कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 48 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, जो हमने अभी तक क्वेश्चन लगाया था इसके पहले, सेम वही क्वेश्चन बन गया उसी फार्मूले पे, फर्स्ट गुणे सेकेंड इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। कहने का मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या कितनी है, कह रहा एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या हमको नहीं बता रहा है, तो ना बताए, x मान लेते हैं। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमको दे रहा है, ये आ गया, एलसीएम हमारा 144 है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 12 है, हमने 12 कर दिया, हो गया काम खत्म, बस इसी को काट दीजिए। 12 1 के 12, 12 चौक 48, 4 1 के 4, 4 3 12, 4 6 24, x बराबर 36। हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या हो गई 36। नहीं समझ में आया, हमने दूसरी संख्या को x मान लिया था, x की वैल्यू 36 हो गई, आ गया कि अतः दूसरी संख्या 36 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ था ही नहीं, बस समझने वाली बात है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा था वैसे वैसे हमें करना था, सेम वही क्वेश्चन बन गया जो पहले वाला था। इतनी बात क्लियर है भैया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगले टाइप का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि इनका एलसीएम 48 हो तो बड़ी संख्या बताओ। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3:4 है, वो 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के रेशियो में है, और उनका जब एलसीएम निकाला जाता है उन दोनों संख्याओं का तो 48 आता है। तो उसमें कह रहा है जो दोनों संख्याएं उसमें की जो बड़ी संख्या है उसको बताना है। तो हम लिख लेते हैं पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं का रेशियो कितना है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का रेशियो कितना है, पहली और दूसरी संख्याओं का रेशियो कितना है, 3:4। और इन्हीं का जो अनुपात है इन्हीं दोनों संख्याओं का, उसका लासा कितना है, 48 है। तो इधर हमें एलसीएम दे रहा है, इन दोनों संख्याओं का जो रेशियो है, जिन संख्याओं का रेशियो निकला है उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना था, 48। इसका एलसीएम 48 नहीं है, जिस संख्या का ये रेशियो है जो पहले संख्या थी उसका एलसीएम 48 है। तो हम जो रेशियो बना है इनका भी हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब ये भी एलसीएम हो गया और ये भी एलसीएम है, 12 एलसीएम बराबर 48 एलसीएम। तो 1 बराबर 1 की वैल्यू, 12 की वैल्यू 48 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 बटे 12 बराबर 4। तो 1 की वैल्यू हो गई 4। और हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताओ। तो दो संख्याएं, ये पहली संख्या 1 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू जब 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 4 बराबर 16। और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12। तो इन दोनों में बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 16, इसलिए 16 करेक्ट आंसर है इस सवाल का। अगर हमसे छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या 16 हो गया। आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ही वीडियो हम देते रहेंगे। जैसा भी वीडियो लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।